लेते हैं। nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट, पोलर फॉर्म पढ़ा था सबने, ठीक है। तो बेटा z नॉट नंबर जो हमारे पास है, दिस इज r नॉट इंटू ई टू दी पावर आइटा थीटा नॉट। ये मैंने मान लिया। यहां पे r नॉट क्या है इस नंबर का? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। where this r naught is equal to magnitude of z naught and whose value is equal to square root of x naught square plus y naught square। यहां जो z naught नंबर हमने लिया, अगर हम उसका कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं तो वो है x naught प्लस आइटा y naught, ठीक है। और ये जो फॉर्म मैंने लिखा है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म था ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। एंड दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। जब भी आगे फर्दर हम बातें कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो किसके अलोंग बातें करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अलोंग बातें करेंगे। अब इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, राइट, ठीक है। और बेटा यहां जो थीटा नॉट आता है, दिस इज नथिंग दैट इज टेन इनवर्स y नॉट अपॉन x नॉट, जिसे अपन क्या बोलते थे? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट, ठीक है। आ रही है बात समझ में? टू स्टार्ट दैट टॉपिक, firstly I write that identity and you all know that this is e to the power 2k pi iota, that value is equal to cos 2k pi plus iota sin 2k pi, cos 2k pi plus iota sin 2k pi। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे cos 2k pi plus iota sin 2k pi, क्या क्या वैल्यू होती है? k का मतलब इंटीजर है, k is belongs to set of integer। what are the values? cos at even multiple of pi is always 1। कितना होता है? cos 0, cos 2 pi, cos 4 pi, these all values are equal to 1। and plus iota times sin 2k pi, वो कितना होता है बेटा? 0। sin हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है, so that value is always equal to 1। ये ध्यान रखना है अपने को। e to the power 2k pi iota, this is equal to 1 for all k is belongs to set of integer। so this is our first result। similarly in this one, the second result is e to the power 2k plus 1 pi iota। odd multiple की बात हो रही है बच्चों। तो ये वैल्यू कितनी आती है? इसे लिख लोगे cos 2k plus 1 this into pi iota plus iota sin 2k plus 1 this into pi iota, and that value is equal to -1 and this value is equal to 0, because sin तो इंटीजर मल्टीपल पे हमेशा 0 होता है और cos ऑड मल्टीपल पे क्या वैल्यू लेता है? -1 लेता है, राइट। तो इधर से रिलेशन जो मेरे पास आ गया वो कितना आ गया? e to the power 2k plus 1 pi iota, this value is equal to -1 when this case belongs to integer। ये बातें दिमाग में रहनी चाहिए, मतलब, राइट। आ रही कहानी समझ में? अब इन रिलेशंस का यूज करते हुए हम चलते हैं nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। लेट दैट z is nth root of complex number z naught which is r naught into e to the power iota theta naught। ये मैंने एज्यूम कर लिया that z is nth root of this number। that implies that z is equal to z naught to the power 1 upon n, and this implies that z to the power n is equal to z naught। तो कितनी डिग्री की इक्वेशन अपने पास मिल गई बच्चों? nth डिग्री की इक्वेशन मिल गई, राइट। सो वी नो दैट बाय द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि कोई भी nth डिग्री का पॉलिनोमियल एग्जैक्टली n जीरोस रखता है या n रूट्स उसके पास होते हैं। सम ऑफ देम में बी रियल और सम ऑफ देम में बी कॉम्प्लेक्स, है ना बच्चों? सम ऑफ देम में बी इमेजिनरी, वो भी हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन के पास n सॉल्यूशंस होंगे, इतना मुझे आइडिया मिल रहा है, राइट। अब मैंने क्या किया? इसे पोलर में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे लिख दिया z टू द पावर n इज इक्वल टू r नॉट e टू द पावर आइटा थीटा नॉट
अगर बच्चों में इसके साथ में e टू दी पावर आइटा 2k पाई का मल्टीप्लाई करूंगा, आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? बोलो सर नहीं होंगे, बिकॉज e टू दी पावर आइटा 2k पाई इज नथिंग, दिस वैल्यू इज 1। तो 1 तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, राइट? सो नाउ दिस whole equation becomes in that form. This implies that z to the power n is equal to r naught e to the power iota theta naught plus 2k pi, right? ठीक है, this implies that z is equal to r naught to the power 1 upon n e to the power iota theta naught plus 2k pi, that whole value divided by n. Here the value of k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on n minus 1. बोला सर यहां तक क्यों रोक दिया? 0 से स्टार्ट किया, बोला कि इंटीजर है तो इंटीजर क्या क्या होते हैं? 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, कहां पे रोक दिया? n माइनस 1 पे रोक दिया। ऐसा क्यों किया? इसका रीजन ये है बच्चों कि अगर मैं इन सारी वैल्यूज को प्लेस करके तुम्हें नंबर्स दिखाता हूं तो तुम नंबर्स को देखना कि अगर मैंने k का वैल्यू 0 रखा तो मुझे क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू r नॉट टू दी पावर 1 अपॉन n इंटू e टू दी पावर आइटा थीटा नॉट बाई n। ये मिला पहला, व्हेन आई पुट दैट k इज इक्वल टू 0, राइट? व्हेन आई पुट दैट, ये वैल्यू कितनी है? दिस इज नथिंग, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, देखो बच्चों कितना मिल रहा है ये वैल्यू? ये वैल्यू है z नॉट टू दी पावर 1 अपॉन n। क्या ये लिखने पे कोई नाराज तो नहीं है? बताओ जल्दी से भाई, z नॉट का वैल्यू कितना था? r नॉट e टू दी पावर आइटा थीटा नॉट, उसकी पावर 1 बाई n हुई है ना, तो कितना लिख दो? z नॉट टू दी पावर 1 बाई n, ठीक है ना? पक्की बात। अब मैंने अगर k इज इक्वल टू 1 रखा तो मुझे कितना मिल जाएगा? z इज इक्वल टू r नॉट टू दी पावर 1 अपॉन n e टू दी पावर आइटा थीटा नॉट बाई n। पावर में और कितना ऐड हुआ है? जल्दी बोलो। k का वैल्यू 1, 2 पाई बाई n, कितना ऐड हो गया? 2 पाई बाई n। तो उसे प्रोडक्ट में लिख लेते हैं e टू दी पावर आइटा 2 पाई बाई n। आप जानते हो जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये ऐड होके वही फॉर्म बना देंगी, पक्की बात ना? तो ये k इक्वल टू 1 के लिए मिला। अब ये वैल्यू कितनी मिल गई? दिस इज z नॉट टू दी पावर 1 अपॉन n e टू दी पावर आइटा 2 पाई डिवाइडेड बाई n, राइट? समझ में आ रहा है सबको? पक्का? सिमिलरली if I place that k is equal to 2, then this implies that z is equal to r naught to the power 1 upon n e to the power iota theta naught by n into e to the power iota 4 pi divided by n. This is equal to z naught to the power 1 upon n into e to the power iota 4 pi divided by, ठीक है? आ रही है बात समझ में? एंड सो ऑन, k इज इक्वल टू n माइनस 1 अगर मैं रखता हूं तो मुझे मिल जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा अब बाई सिमेट्री। यहां पे z नॉट टू दी पावर 1 बाई n था, यहां e टू दी पावर आइटा 2 पाई बाई n ऐड हो गया, कितना? 1 टाइम्स ऐड हो गया। यहां पे क्या हुआ? e टू दी पावर आइटा 4 पाई बाई n, मतलब 2 टाइम्स 2 पाई बाई n हो गया जब k इक्वल टू 2 था। जब k इक्वल टू n माइनस 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। z नॉट टू दी पावर 1 अपॉन n, बोलोगे सारे लोग? आइटा n 2 इंटू n माइनस 1 बेटा, पाई बाई n। मैंने k की वैल्यू कितनी रखी? n माइनस 1, राइट? इतना आ गया। अब मजा आने वाला है, अगर मैं k की वैल्यू n रख दूं तो क्या होगा? When I put that k is equal to n, तो क्या हो जाएगा? तो z आ जाएगा, बोलो कितना? z नॉट टू दी पावर 1 अपॉन n और e टू दी पावर आइटा 2n पाई बाई n, और n से n गया और कितना आ गया? z नॉट टू दी पावर 1 बाई n e टू दी पावर आइटा 2 पाई, हाँ या ना? और e टू दी पावर 2 पाई आइटा कितना? बोलो सर 1, क्योंकि e टू दी पावर 2k पाई आइटा कितना होता है? 1। इसमें k की वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? 1। k की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो भाई साहब ये वाली वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1 आ चुकी है। 1 आ चुकी है, मतलब मेरे पास z का वैल्यू z नॉट टू दी पावर 1 अपॉन n ही आ गया। आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया बच्चों? हाँ या ना बोलो? ठीक है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई। आगे कि नहीं आ गई? अब मैं k की वैल्यू n प्लस 1 रखूंगा तो z सेकंड वाली वैल्यू और वो n प्लस 1 वाली वैल्यू सेम आएगी। मतलब इसके बाद क्या हो रहा है? रिपीटेशन
मिलने वाला है, इसलिए हमने k की वैल्यू को कहां पे रोक दिया, n-1 पे रोक दिया। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सारे मैंने अलग से निकाल के भी तुम्हें दिखाए, राइट? जिसमें k की वैल्यू 0 से n-1 तक वेरी करेगी, तो मुझे n रूट्स मिल जाए। उसके बाद जब भी मैं फर्दर वैल्यूज पुट करूंगा तो सारी वैल्यूज रिपीटेड होती रहेंगी, राइट? पक्का समझ में आया? नोट करो बच्चों।